students, today I am going to teach you a very interesting chapter that is molecular basis of inheritance। तो बच्चों चैप्टर में आगे जाने से पहले चैप्टर के नाम को अच्छे से डिकोड कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स प्रोजेनी। मदर फादर से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर आते हैं ना, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब ये जो कैरेक्टर आपके अंदर आए हैं आपके मदर फादर से, ये कोई ना कोई मॉलिक्यूल लेकर आया होगा। जैसे आपका जैसा हेयर है, आपकी जैसी आईज है, आपका जैसा बॉडी कलर है, आपका जैसा हेयर कलर है, चिन का शेप है, आईज का शेप है, आईब्रो का शेप है, वो सब कुछ आपको कहाँ से मिला है? आपके मदर फादर से मिला है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना जादू मंदिर से आपकी बॉडी बन गई होगी। कोई ना कोई मॉलिक्यूल आपके मदर फादर के बॉडी से निकला होगा जो आपके बॉडी में एंटर किया होगा जब जाइगोट बन रहा होगा। कोई ना कोई कैरेक्टर उस जाइगोट के अंदर आपके मदर फादर का गया होगा जिसकी वजह से आपका कैरेक्टर आज दिख रहा है। तो वो मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? हमारा डीएनए। और ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? पूरा का पूरा डीएनए से रिलेटेड है, जिसकी वजह से बच्चों आज आपका फीचर, आज आपका कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरे बालों का कलर, मेरी आईज का कलर, मेरे आईब्रो का कलर, मेरे चिन का शेप, हर चीज मुझे कहां से मिली है? मेरे मदर फादर से मिली है। मतलब जिस टाइम पे जाइगोट बन रहा होगा उस टाइम पर मदर फादर से कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल उस जाइगोट के अंदर एंटर किया होगा जिसने जाइगोट को आगे चल के हेल्प किया ये सारे फीचर डिसाइड करने में। अब वो मॉलिक्यूल कौन सा था बच्चों? हमारा डीएनए, जो कि मदर फादर से उस जाइगोट के अंदर गया और जाइगोट में उस डीएनए ने सारी चीजें क्या की? एक्सप्रेस की। क्योंकि डीएनए में ही सारे के सारे जेनेटिक चीजें रिटर्न होती हैं जीन्स के फॉर्म में, जो आपके बॉडी की सारी चीजें क्या करता है? डिसाइड करता है। और ये चैप्टर पूरा का पूरा हमारे डीएनए पर ही बेस्ड है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों चलो, अब जेनेटिक मटेरियल मैंने वैसे भी आपको समझा दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अ मॉलिक्यूल दैट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल। जैसे कि जाइगोट है, कैसे जाइगोट को पता चला कि उसको मल्टीप्लाई करना है? कैसे जाइगोट को पता चला कि हार्ट बनाना है? कैसे जाइगोट को पता चला कि आपके बालों का कलर ये होगा? मतलब जाइगोट से ही पूरा का पूरा आपका बॉडी फॉर्म हुआ है। तो कैसे आपकी पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हुई बच्चों? क्योंकि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल गया था जिसका नाम क्या है? डीएनए। और उसी डीएनए ने हमारे जाइगोट को बताया कि इसके बालों का कलर ये होगा, इसके आईज का शेप ये होगा, इसके आईब्रो का शेप ये होगा, इसके हाथ ऐसे होंगे, इसका स्किन का कलर ऐसा होगा। अपने आप ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। आप आज जैसे दिखाई दे रहे हो ना, आपके डीएनए की वजह से दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके मदर फादर से जाइगोट के अंदर ट्रांसफर हुआ था। तो वही मॉलिक्यूल क्या है जो आपके बॉडी का फीचर पूरा डिसाइड कर रहा है? उसी मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जो अभी भी आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो आपके सेल को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब कौन सी एक्टिविटी करना है, कब मर जाना है, कब नया सेल बनाना है बॉडी के अंदर, सब चीज कौन डिसाइड करता है? सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे घर के ऊपर मदर फादर का कंट्रोल होता है बच्चों, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सेल के ऊपर भी किसी ना किसी का कंट्रोल है। वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब आपको मैंने नेक्स्ट स्टेप भी बता दिया। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लिक एसिड एज देयर जेनेटिक मटेरियल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं, सबके पास क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। ऐसा नहीं है बच्चों कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बिना न्यूक्लिक एसिड के है। वो सबके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है एज देयर जेनेटिक मटेरियल, जो उनकी बॉडी को क्या करेगा? कंट्रोल कर रहा होगा। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेगा, आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर देखने को मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इस न्यूक्लिक एसिड की बच्चों डिस्कवरी कैसे हुई वो भी आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर ना पूरा का पूरा एक इंट्रो लेक्चर है। इसमें सिर्फ आपको इंट्रो मिलेगा कि ये चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई थी। 1869 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों फ्रेडरिक मेस्चर। अब इन्होंने हॉस्पिटल में जो देखो बैंडेज होता है उसके ऊपर जो वुंड है
पस सेल होती है ना उनको निकाला, पस सेल को निकाला, पस सेल में से उन्होंने WBC को आइसोलेट किया। अब WBC जो होती है ना उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब उस न्यूक्लियस को उन्होंने जब आइसोलेट किया तब उन्हें पता चला उसके अंदर एक मटेरियल जिसका नाम था न्यूक्लिन, और यहाँ से हमारे डीएनए की डिस्कवरी हुई थी। अगर आपसे पूछे कि डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था तो साइंटिस्ट का नाम है बच्चों फ्रेडरिक मिस्चर। 1869 में पस सेल से इन्होंने किया था। WBC जो होती है ना पस सेल के अंदर इन्होंने उसको आइसोलेट किया और वहाँ से उन्होंने डीएनए बनाया, निकाला था। और ये जो डीएनए है ना उसका नाम उन्होंने क्या रखा था उस टाइम पे, न्यूक्लिन, क्योंकि इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, न्यूक्लियस से, WBC के न्यूक्लियस से, इसीलिए नाम क्या रखा गया इसका, न्यूक्लिन। अब ये केमिकली बाद में पता चला कि न्यूक्लिन के अंदर ना हाई फॉस्फोरस कंटेंट होता है, जिसकी वजह से इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। मतलब डीएनए का जो नेचर है बच्चों ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। इसीलिए डीएनए के एसिडिक नेचर की वजह से अल्टमॉन ने बाद में चल के न्यूक्लिन का नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक नाम इसीलिए रखा क्योंकि न्यूक्लियस से इसकी डिस्कवरी किया था किसने, फ्रेडरिक मिस्चर ने। एसिड क्यों रखा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई फॉस्फोरस कंटेंट। आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हर रोज़ मैं आपको ऐसे 2 से 3 वीडियोस ज़रूर बना के दूंगी। प्लीज़ चैनल पर बने रहें। थैंक यू।